चाइनीज निकला राहुल का एटम बम, फुस हुआ नहीं कोई दम। कांग्रेस का मुंह एक बार फिर काला, पर लोकलाज का भय नहीं तो राहुल को कोई फर्क नहीं। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज हम राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर फेंके गए एटम बम पर बात करेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि वह चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ेंगे, जिसका राजनैतिक क्षेत्रों में बहुत बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था। उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की तिथि 6 और 9 अगस्त 1945 को ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में अपना परमाणु बम गिरा दिया, लेकिन वह फुस हो गया, सुतली बम भी नहीं निकला। इससे धुआं तो बहुत निकला, जिससे कांग्रेस का मुंह एक बार फिर काला हो गया। राहुल गांधी ने प्रेस प्रस्तुतिकरण में चुनाव आयोग पर भाजपा के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चोरी पकड़ ली है, जिसके साक्ष्य प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग सहित पूरे देश को देना चाहते हैं। चुनाव आयोग में जरा भी ईमानदारी है, पारदर्शिता है, तो उन्हें मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं का उत्तर देश की जनता को देना चाहिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का संज्ञान लेते हुए उनसे अनुरोध किया है कि उन्हें एक शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह तथ्यपूरक है और उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है, तथा उन्हें मालूम है कि भ्रामक और असत्य जानकारी देने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक प्रारूप भी राहुल गांधी को भेज दिया है, जिसे उन्हें हस्ताक्षर करके वापस भेजना है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को शपथ पत्र पर कोई जानकारी देंगे, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना उनका स्वभाव है। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं और लगातार बोलते रहते हैं जब तक कि उनके झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हो जाता। इसके बाद भी वह नहीं रुकते और एक नए झूठ को पकड़कर शुरू हो जाते हैं। उनका यह काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जिसके लिए उन्हें सजा भी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय कठोर टिप्पणियां भी कर चुका है, लेकिन उन्हें लोकलाज का भय नहीं है। राहुल गांधी की प्रेस प्रस्तुतिकरण का सबसे सुखद और आश्चर्यजनक पहलू यह रहा कि उन्होंने ईवीएम पर संदेह प्रकट नहीं किया, केवल फर्जी वोटर और वोटिंग लिस्ट के लिए चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य संसदीय क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी मतदाताओं का आरोप लगाया। उनके अनुसार इसी कारण यह संसदीय सीट 2024 में भाजपा ने जीत ली, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर 2023 में कांग्रेस की विजय हुई थी। बड़ी सफाई से राहुल यह बात छिपा गए कि इन्हीं परिस्थितियों में भाजपा पिछले 5 बार से लगातार यह सीट जीतती आ रही है। राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार बताया, लेकिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया वहां अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई। फिर अगर वोट चोरी हुई तो किसने की? जिसको फायदा हुआ उसी ने की होगी। राहुल गांधी ने लखनऊ के एक मतदाता का नाम बताते हुए कहा कि वह लखनऊ के अतिरिक्त मुंबई और बेंगलुरु में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन यह नहीं बताया कि किस राज्य की किस साल की मतदाता सूची का इस्तेमाल उन्होंने किया है। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी अलग अलग समय पर होते हैं। ऐसे में जो लोग एक जगह से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर कुछ समय बाद चुनाव होता है, तो उनका पंजीकरण हो जाता है। स्थानांतरण होने के कारण इस तरह की समस्याएं बहुत सामान्य हैं। मैंने स्वयं अपने स्थानांतरण के समय इस तरह की समस्याओं का सामना किया है। लखनऊ निवासी यह व्यक्ति लखनऊ में तो मतदाता होगा ही, जब वह मुंबई में नौकरी करने गया तो वहां का मतदाता हो गया, और फिर वहां से जब बेंगलुरु में नौकरी करने गया तो वहां का मतदाता हो गया।
हो सकता है कि उसने अलग अलग समय पर हुए इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया हो, और यह भी हो सकता है कि कहीं भी मतदान न किया हो। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस तरह से मतदान करने पर प्रतिबंध लगाता हो। बहुत ही सुविधापूर्वक राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि राज्यों की जिन मतदाता सूचियों से नाम लिया गया है वह किस समय की हैं और कैसे उन्होंने इस घटना का पता लगाया। इस तरह की त्रुटियों का प्रमुख कारण केंद्रीकृत मतदाता सूची का न होना है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने लगे तो इस तरह की समस्याओं से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन की भाजपा की योजना को भी समर्थन दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस प्रस्तुतिकरण में वोट चोरी करने के 5 तरीके बताए। 1. डुप्लीकेट वोटर, दूसरा पता अवैध होना, तीसरा एक ही पते पर बहुत सारे मतदाताओं का पंजीकृत होना, चौथा अवैध फोटो या बहुत छोटे फोटो जिन्हें पहचानना मुश्किल हो, और 5वां फॉर्म 6 यानी नए मतदाता का पंजीकरण। राहुल गांधी ने जो 5 बिंदु रेखांकित किए हैं, यह कोई आविष्कार या गहन जांच का परिणाम नहीं है। ये त्रुटियां हैं जो चुनाव आयोग सहित सभी की संज्ञान में हैं। किसी भी तरह से ये जानबूझकर चुनाव जीतने का उपक्रम नहीं बन सकती। इन्हें सुधारने के लिए ही मतदाता सूची में संशोधन की आवश्यकता होती है, ताकि ऐसे सभी लोगों के नाम मतदाता सूचियां से हटाए जा सके जो उसे पते पर नहीं रहते, मर चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, पता अवैध है, फोटो गलत है या अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। जहां तक फॉर्म 6 का प्रश्न है, वह नए मतदाता पंजीकरण के लिए होता है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में 70 साल की महिला का नए मतदाता के रूप में पंजीकरण हुआ है। यह गलत नहीं हो सकता। स्थान परिवर्तन के कारण यदि किसी का एपिक स्थानांतरण में विलंब हो रहा है और चुनाव नजदीक है, तो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करके पुराना पंजीकरण निरस्त कराया जा सकता है, इसका प्रावधान है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह नया उम्र दराज मतदाता बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया हो और इस स्थिति में उसका नाम हटाया जाना आवश्यक है। राहुल के प्रस्तुतिकरण का सारांश यह है कि इस तरह की सभी तरह की त्रुटियों के निराकरण के लिए मतदाता सूची में गहन संशोधन की आवश्यकता होती है, और वही कार्य बिहार में किया जा रहा है, जिसका राहुल गांधी और उनके गठबंधन के दल विरोध कर रहे हैं। इस प्रस्तुतिकरण ने मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया है, और यदि अगर राहुल के मन में चुनाव प्रक्रिया में शुचिता लाने का जरा भी गंभीरता है, तो उन्हें बिहार में हो रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। लेकिन यह भी बिल्कुल सही है कि यह कार्य पारदर्शी होना चाहिए। राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ते हुए बिहार में मतदाता सूची संशोधन की जिस प्रक्रिया का जमकर विरोध किया है, यहां तक कि संसद भी ठप कर दी है, उसकी धार कुंद कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बार बार मांगे जाने पर भी उन्हें मतदाताओं का डिजिटल डाटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करता है। यदि ऐसा नहीं है तो वह इसे साबित करे। इतने साक्ष्य के बाद भी अगर अभी भी चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी के अपराध का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग के छोटे बड़े सभी अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे। राहुल गांधी के इस बयान से लंबे समय तक सत्ता में रहे निरंकुश परिवार के बिगड़े साहबजादे होने की पुष्टि हो जाती है, जिसका अहंकार उनके आक्रामक व्यवहार में इस तरह रच बस गया है कि वे किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना नहीं देख सकते। चुनाव आयोग ने राहुल को हल्फनामा देने या देश से माफी मांगने के लिए कहा है, जो सर्वथा उचित है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के देशी संस्करण बन चुके राहुल ने बंगलुरु में वोट अधिकार रैली में अपने आरोपों को न केवल दोहराया बल्कि चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। इसलिए अब समय आ गया है कि निर्लज्जता की सीमा पार कर देश की मर्यादा तार तार करने वाले विदेशी शक्तियों के हाथ का खिलौना बने ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाई जाए।
आयोग को तो सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू करनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान विरोधी कृत्यों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ताकि संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनने से रोका जा सके। सभी राष्ट्रभक्तों को ऐसे देश विरोधी तत्वों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। इस अंक में यही तक। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।